Good morning, students. Yes, 7th class. 7th class, you open your English book. गिफ्ट ऑफ चप्पल, पेज नंबर 26 पे सबसे लास्ट लाइन से स्टार्ट करेंगे बेटा आज हम यहाँ से. सो यू लिसन मी अटेंटिव. रुक्मणी caught sight of Ravi, Mridu and Meena sitting under the tree. रुक्मणी रवि मृदु की तरफ देखती है एंड मीना सिटिंग अंडर द ट्री, और मीना की तरफ जो कि वृक्ष के नीचे बैठी हुई थी. हैव यू चिल्ड्रन, क्या बच्चों तुम हो? सी बिगेन, उसने गाना शुरू किया. एंड देन सीइंग दे वर क्यूरियसली क्वाइट, और वे क्यूरियसली बड़ी उत्सुकता के साथ बड़े शांत हो गए. वेंट ऑन मोर स्लोली, बहुत धीरे धीरे वहां से चल दिए. सीन एनीवन लर्किंग अराउंड द बरामदा, अब वहां किसी ने देखा कि बरामदा के अंदर वो चारों तरफ चक्कर लगा रहे थे. ए शार्प शेप्ड लाइन हैड फॉर्म्ड बिटवीन हर आईब्रोज, कहता है उसकी आईब्रोज के बीच में शार्प एक तीखी वी शेप लाइन थी. अनदर स्ट्रेट, जब दूसरे ने उसके सामने देखा, टाइटर वन अपीयर्ड इन प्लेस ऑफ हर यूजुअली सॉफ्ट, कहता है यूजुअली सॉफ्ट, वह सामान्य सा बिल्कुल सामान्य सा सॉफ्ट कोमल स्थान पर वह अपीयर हुआ. प्लीजेंट स्मूथ, उसका प्रसन्न माउथ चेहरा. रुक्मणी वाज एंग्री, रुक्मणी को गुस्सा आ रहा था. थॉट मृदु विद ए सीवर, और यह सोचकर मृदु जो है वह कांपना शुरू हो जाती है. सी वुड नॉट बी सो अपसेट, वह उसे इतना अधिक अपसेट परेशान नहीं होना चाहिए था. इफ सी न्यू अबाउट द पुअर बेगर विद शॉर्ट्स ऑन हिज फीट, यदि वह जानती थी कि वह गरीब भिखारी जिसने कि अपने पैरों में चप्पल भी नहीं पहन रखी. सी ट्राइड टू टेल हरसेल्फ, उसने उसे बताने की कोशिश की. टेकिंग ए डीप ब्रेथ, गहरी सांस लेते हुए सी क्राइड, वह चिल्लाई. रुक्मणी देयर वाज ए बेगर हियर, अब वो कहती है रुक्मणी वहाँ पे यहाँ वह भिखारी था. पुअर थिंक, वह बेचारी चीज. ही हैड सच बॉयल्स ऑन हिज फीट, कहता है कि वास्तव में आज उसके जो पैर हैं वो बॉयल्स उबल रहे थे, जल रहे थे. सो इसलिए सैड रुक्मणी ग्रिमली, रुक्मणी ने बड़े दुख के साथ कहा कि उसके पैर जल रहे थे. टर्निंग टू रवि, अब वह रवि की तरफ मुड़ती है. यू गेव द म्यूजिक मास्टर्स चप्पल्स टू दैट ओल्ड बेगर हु टर्न्स अप हियर, आपने म्यूजिक मास्टर की चप्पल उस भिखारी को दे दी जो कि यहाँ वापस लौट कर आए थे. चिल्ड्रन दीज डेज डोंट पाती, अब बच्चे जो हैं वह अपनी पाती के सामने, दादी अम्मा के सामने बड़े दुख व्यक्त करते हैं. अम्मा डिड नॉट यू टेल मी अबाउट करना हु गेव अवे एवरीथिंग ही हैड, कहता है अम्मा हम नहीं जानते थे करना के बारे में जो कि उसने ये सब कुछ किया है. इवन हिज गोल्ड अर्निंग्स, यहाँ तक कि गोल्ड अर्निंग्स यह उसकी सोने के समान कमाई थी. यानी कि गोल्ड अर्निंग मीन्स उसने जो कमाया था वो पूरा अपनी चप्पल खरीदने में लगा दी थी, और उसने कर्मा ने ये चप्पल भिखारी को दे दी. ही वॉज सो काइंड एंड जेंटियस, वह बहुत अधिक दयालु और उदार हृदय वाला था. सिली स्नैप्ड रुक्मणी, अब सिली स्नैप्ड रुक्मणी, रुक्मणी जो है वह एकदम मूर्खतापूर्ण खड़ी रह जाती है. कर्ना डिड नॉट गिव अवे अदर पीपल्स थिंग्स, कर्ना डिड नॉट गिव अवे अदर पीपल्स थिंग्स, कहता है कर्ना ने लोगों की चीज, दूसरे लोगों की चीजें पीछे नहीं छोड़ी. ही ओनली गेव अवे हिज ओन, उसने केवल अपनी स्वयं की चीजें ही देनी चाहिए थी. बट माई चप्पल्स वुड नॉट हैव फिटेड द बेगर्स फीट, लेकिन मेरी चप्पल भिखारी के पैर के अंदर बिल्कुल भी फिट नहीं थी. रवि रस्ट ब्रासली ऑन, अब रवि बड़े गुस्से के साथ उसके ऊपर बरस जाता है. एंड अम्मा, और अम्मा दोनों ही उसे डांटते हैं. इफ दे डिड फिट, क्या आपने ये ठीक किया है? वुड यू रियली नॉट हैव माइंडेड, वास्तव में आपने बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाया. रवि
अब रवि बड़े आश्चर्य के साथ कहता है, सेड रुक्मणी, रुक्मणी ने कहा, रवि वेरी एंग्री नाउ, अब आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, गो इनसाइड दिस मिनट, इसी क्षण आप अंदर चले जाइए। शी हरिड इंडोर्स, वह जल्दी करते हुए अंदर की तरफ आया, एंड ब्रॉट आउट गोकू मामाज हार्डली बॉर्न, और वह बहुत मुश्किल से गोकू मामा के द्वारा जो वॉर्न कमाया गया था वह उसने लिया। न्यू चप्पल्स, कहता है नई चप्पल्स। दीज शुड फिट यू, सर श्रीमान जी क्या ये आपके लिए बिल्कुल फिट होनी चाहिए? प्लीज पुट दीज ऑन, कृपया इन्हें उतार दीजिए। आई एम सो सॉरी, मुझे बड़ा खेद है, बड़ा दुख है। माई सन हैज़ बीन वेरी नॉटी, कि मेरा बेटा जो है वह बहुत शरारती है। द म्यूजिक मास्टर्स आईज लिट अप, ये बात कहते ही म्यूजिक मास्टर की आंखें चमक उठती हैं। ही पुट देम ऑन, उसने उन्हें उतारा। ट्राइंग नॉट टू लुक टू हैप्पी, लेकिन उसने प्रसन्नता जाहिर करने की कोशिश नहीं की। वेल ठीक है, आई सपोज, मेरा मानना है, दीज विल हैव टू डू, कहता है कि जो कुछ आपने किया वह ठीक है। दीज डेज चिल्ड्रन हैव नो रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, कहता है कि इन दिनों बच्चे जो कि बड़ों का सम्मान नहीं करते। व्हाट टू डू, क्या किया जाना चाहिए? ए हनुमान इनकारनेट ओनली रामा कैन सेव, कहता है हनुमान जो थे वो क्या थे? इनकारनेट थे, वे उनके अंगरक्षक थे। एंड रामा सेव, और रामा जो थे वे उन्हें बचाते थे। यहाँ हनुमान और राम का एग्जाम्पल दिया गया है कि राम क्या थे? बहुत ही ईमानदार थे, और हनुमान उनके क्या थे? आज्ञापालक थे। रामा कैन सेव सच ए माइटी नॉटी फेलो, कहते हैं कि रामा जो थे, राम थे, वो अपने शरारती मित्र हनुमान को आशीर्वाद देते थे। रुक्मणीज आईज फ्लैश्ड, ये बात सुन के रुक्मणी की आंखें एकदम से चमक उठी। शी डिड नॉट सीम टू लाइक रवि, वह रवि की तरह से अपने आप को प्रस्तुत नहीं करना चाहती थी। बीइंग कॉल्ड ए मंकी, जैसे कि उसे एक मंकी, एक बंदर कहा गया था। इवन ए होली मंकी, यहाँ तक कि एक होली मंकी यानी कि एक साधु, होली का मीन्स होता है पवित्र, बंदर को एक पवित्र जानवर माना गया है क्योंकि वह भगवान का रूप कहा गया है। सी स्टूड स्टिल एंड स्ट्रेट बाय द फ्रंट डोर, वह वहीं पे सीधी खड़ी रही और दरवाजे के सामने आके वहां से हिलती भी नहीं है। इट वॉज क्लियर शी वॉन्टेड हिम टू लीव क्विकली, यह स्पष्ट सी बात थी कि वह शीघ्रता से वहां से जाना चाहती थी। When he had clattered off in his new चप्पल्स, जब उसने अपनी नई चप्पल्स पहनी, सी सैड, उसने कहा, मृदु केम इन, मृदु अंदर आओ, एंड हैव सम टिफिन, और अपना टिफिन लो। ऑनेस्टली हाउ डू यू चिल्ड्रन थिंक ऑफ सच थिंग्स, कहता है ईमानदारी से अपना टिफिन लीजिए, जिस प्रकार से कि अक्सर बच्चे ईमानदारी से काम किया करते हैं। हाउ डू यू चिल्ड्रन थिंक ऑफ सच थिंग्स, जिस प्रकार से कि बच्चे कार्य करते हैं। थैंक गॉड योर गोकू मामा डज नॉट वियर हिज चप्पल्स टू वर्क, धन्यवाद भगवान, आपके गोकू मामा ने चप्पल्स नहीं पहनी। एज शी वॉक्ड टुवर्ड्स द किचन, और वह अब रसोई घर की तरफ गई। विद मृदु एंड मीना, और मृदु के साथ वह रसोई घर की तरफ जाती है। शी सडनली बिगेन टू लाफ, अचानक उसने हंसना शुरू कर दिया। बट ही इज ऑलवेज इन सच ए हरी टू थ्रो ऑफ हिज शूज एंड शॉक्स, लेकिन वह सदैव इसी प्रकार से जल्दबाजी में अपने शूज, अपने जूते एंड अपने सॉक्स और अपने जुराब दोनों ही फेंक दिया करता था। एंड गेट इनटू हिज चप्पल्स एज सून एज,
जितना जल्दी हो सकता वह चप्पल प्राप्त करता। ही कम्स होम, वह घर आती है उसी समय। व्हाट इज योर मामा गोइंग टू से दिस इवनिंग, व्हाट इज योर मामा, तुम्हारे मामा कहाँ हैं, गोइंग टू से दिस इवनिंग, आज शाम को वह क्या कह रही है। When I tell him, जब मैंने उसे बताया, I gave his चप्पल्स to the music master, मैंने म्यूजिक मास्टर को चप्पल दे दी है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये लेसन जो था हमारा गिफ्ट ऑफ चप्पल्स, ये काफ़ी लंबा लेसन था और इस लेसन को अभी अभी हमने कंप्लीट किया है। देखिए अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आंसर है। क्वेश्चन एंड आंसर में फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द म्यूजिक मास्टर इज मेकिंग लवली म्यूजिक। म्यूजिक मास्टर जो थे वो बहुत ही अच्छा संगीत गाते थे। रीड अलाउड द सेंटेंस इन द टेक्स्ट दैट एक्सप्रेस दैट आइडियाज, जो आपके विचार में है आप वो सेंटेंस रीड कीजिए, पढ़िए इसमें से। तो ये तो हमारा ओरली क्वेश्चन है, ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन चेक में। अच्छा नेक्स्ट है जो कि सेंटेंस इसमें दिया गया है, सेकंड है, हैड द बेगर केम टू रुक्मनीज हाउस फॉर द फर्स्ट टाइम, क्या भिखारी बेगर रुक्मणी के घर पहली बार आया था। गिव रीजन्स फॉर योर आंसर, अपने उत्तर के लिए कारण बताइए। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यस, इसका आंसर क्या होगा, यस में देना है हमें कि हाँ जो बेगर था वह पहली बार रुक्मणी के घर आया था और किस प्रकार से उसने, देखिए आप निकालिए पेज नंबर 22 पे सेकंड पार्ट के अंदर इसका आंसर दिया गया है। सेकंड का यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम। विथ मोस्ट ऑफ हिज बैक ऑफ द विंडोज वाज द बोनी फिगर ऑफ द म्यूजिक मास्टर, ही हैड मोस्टली, अच्छा सेकंड का है इधर से, हाँ यहाँ से देखिए आप, सेकंड क्वेश्चन का आंसर आप कैसे, इसमें यस नो में आंसर आपका है, हैड द बेगर केम टू रुक्मणीज हाउस फॉर द फर्स्ट टाइम, गिव रीजन फॉर योर आंसर, क्या भिखारी पहली बार आया था, यस, इसमें यस में ही आंसर देना है, यस कोमा हैड द बेगर कम की जगह केम हो जाएगा टू रुक्मणीज हाउस फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। नेक्स्ट आता है, a sharp V-shaped line had formed between her eyebrows. What does it suggest to you about रुक्मणी's mood? कहता है रुक्मणी के मूड के बारे में ये क्या सजेशन देती हैं। देखिए पेज नंबर 27 पे निकालिए, 27 पे ये दिया हुआ है, a sharp V-shaped line had formed between her eyebrows. Another straight tighter knee appeared in place of her usually soft, pleasant mouth. Rukmani was angry. Fourth mridu was a seaver. Seaver का किसका आंसर होगा, थर्ड का। ओके, अब नेक्स्ट हम आते हैं इधर, इस पे कंपैरिजन पे। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। देखिए इसमें जो सेंटेंस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फिफ्थ सेंटेंस दे रखी हैं, ये आपको बुक में से देख के, यानी कि बुक में से आप सेंटेंस का को मैच कीजिए और उसके आगे जो लाइन दी गई है इनके अंदर आपको सेंटेंस को कंप्लीट करना है। इट मीन्स यहाँ आप लिखेंगे डू सेल्फ, आप अपने आप करेंगे डू सेल्फ लिख लीजिए। ओके, अब नेक्स्ट आ जाइए नीचे, डिस्क्राइब द म्यूजिक टीचर एज सीन फ्रॉम द विंडो। खिड़की में से आपने म्यूजिक टीचर को देखा, वो आपको कैसे दिखाई दे रहे थे। ये आप आइए पेज नंबर 22 पे आइए, देखिए यहां से इन फ्रंट ऑफ हर,
फोर्थ लाइन में इन फ्रंट ऑफ हर विद मोस्ट ऑफ हिज बैक टू द विंडो वाज द बोनी फिगर ऑफ द म्यूजिक मास्टर। कहता है कि जब उन्होंने विंडो के पीछे की तरफ से देखा तब उन्होंने महसूस किया कि म्यूजिक मास्टर जो थे वो बोनी फिगर के थे, छोटे कद वाले थे। ही हैड ए मोस्टली bald head with a fringe of old black hair falling around his ears and an old-fashioned tuft. A gold chain gleamed around his leathery neck and a diamond ring glittered on his hand and is glided up and down the strings of the violin. A large foot stuck out from beneath his gold bordered rusty edge and he was beating time on the floor with the scrambling big toy. यहाँ तक scrambling big toy तक ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। अभी आप नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3। What makes Mridu conclude that the beggar has no money to buy chappals? Page number 24 पे नीचे से स्टार्ट होता है बेटा, यहाँ से the sun is hot, the tar has melted on the road, my feet are already blistered. He stretched out his feet to show large pink peeling blisters on the soles of his bare feet. यहाँ तक 3 के फर्स्ट का आंसर है, नोटिस कीजिए इसे। ओके, आपने कर लिया। नेक्स्ट देखिए इसमें व्हाट डज द सजेस्ट टू शो हर कंसर्न। उसके कंसर्न के लिए आपको क्या शो किया गया है। अब मैंने लेसन आपको कंप्लीट करवा दिया है। अब इस लेसन में जितने भी क्वेश्चन एंड आंसर हैं 7 तक, ये आपको डू सेल्फ करने हैं। आप यहाँ नोट कर लीजिए डू सेल्फ, यानी कि जो क्वेश्चन 3 तक मैंने आपको करवा दी हैं, इसके आगे आपको डू सेल्फ करने हैं। नोट इट योर होम असाइनमेंट। Okay students, see you next.